अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका नस्तगीस अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है रोज़कोरी। रोज़कोरी किसे कहते हैं? रोज़कोरी का माने होता है कि दिन के वक्त किसी को नज़र ना आना। ये दो बीमारियां हैं। एक वो बीमारी है जिसमें मरीज़ को रात के वक्त कुछ नहीं दिखाई देता, और एक मर्ज़ ऐसा है जो मरीज़ को दिन के वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। अगर दिन के वक्त वो देखने की कोशिश करता भी है तो उसकी आंखें जो हैं वो चुंधिया सी जाती हैं, बंद सी हो जाती हैं। और वो जो रात को नज़र नहीं आता वो मर्ज़ ठंडक का मर्ज़ है, सुदावियत का मर्ज़ है। और ये जो मर्ज़ है दिन को नज़र ना आना, ये सफरावियत का मर्ज़ है। इसमें सफरा बहुत ज़्यादा हो जाती है मरीज़ के अंदर, और मरीज़ जो है गर्मी का शिकार हो जाता है और उसको दिन के वक्त नज़र नहीं आता। ठीक है जी। और इसमें मरीज़ जो है उसके जिगर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसके खून में बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी का जोश बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को दिन वक्त नज़र नहीं आता। ऐसे मरीज़ों की आंखें भी सुर्ख हो जाती हैं, और बाद दफ़ा सुर्खी के साथ पिलाहट भी होती है, पीली भी होती हैं, आँखों में जलन होती है, दर्द होता है, और मरीज़ जो है वो अंधेरा ढूंढने की कोशिश करता है और अंधेरे में ही आफ़ियत अपनी समझता है, और ऐसे कमरे के तलाश में होता है कि जो ठंडा भी हो, अंधेरा भी हो, उसमें कोई लाइट वगैरह भी ना जल रही हो। क्योंकि इन लोगों को लाइट से, गर्मी से, सूरज की रोशनी से बड़ी ही तकलीफ़ होती है और एक किस्म की एलर्जी होती है, और ये दूर रहना चाहते हैं उस चीज़ से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई ऐसा मर्द नहीं है जो आसमानों से ज़मीन पे उतरा हो फिर अल्लाह ने उसकी शिफा न उतारी हो। हर मर्ज़ की मेरे अल्लाह ने शिफा उतारी है, क्योंकि मेरा अल्लाह कहता है कि जितने भी अमराज पैदा किए गए हैं उनकी शिफाएँ भी पैदा की गई हैं, उनकी शिफाएँ भी उतारी गई हैं। हाँ, ये एक अलहदा बात है, किसी को समझ आए या किसी को समझ ना आए, ये एक अलहदा बात है। तो आपने देखा होगा कि एक ही मर्ज़ होता है, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, एक हकीम के पास जाते हैं, तो उससे आपको शिफा नहीं मिलती। हालांकि मर्ज़ वही होता है, मरीज़ भी वही होता है। किसी और हकीम के पास जाता है, किसी और डॉक्टर के पास जाता है तो दवाई लेता है, तो वही मरीज़ सेहयाब हो जाता है। तो शिफा जो है ये तो अल्लाह के पास है, लेकिन ये अल्लाह ने तकसीम की हुई हैं शिफाएँ भी। किसी के हाथ में शिफा रख दी, वो कोई भी चीज़ उठा के दे दे तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे देते हैं मरीज़ को। तो बहरहाल इसके लिए अल्लाह ने कुरान भी बनाया है, जैसे कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह ताला अपने कानून में हरगिज़ तब्दीली नहीं करते। जो अल्लाह ने कानून बना दिए हैं, अगर आप उस कानून में रह कर कोई दवाई लेंगे, कोई भी चीज़, कोई भी काम करेंगे, तो फिर उसमें रहमत भी है, बरकत भी है, खैर भी है। अगर कानून से हट के कोई आप दवाई इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वही दवाई जो है रहमत के बजाय ज़हमत बन जाती है, और मरीज़ के लिए वबाल जान बन जाती है, और मरीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, सबसे पहले उनकी ग़िज़ा चेंज की जाती है। उनको कहा जाता है कि आप कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, इसका सालन जो है शोरबे वाला बनाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। काली मिर्च का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, ठीक है जी, लहसुन का इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। और ये जो सुर्ख मिर्च है इसका इस्तेमाल बंद करवा दिया जाता है। और जो मरीज़ को मैं नुस्खा देता हूँ वो आप कापी पेन से निकाल लें, वो नुस्खा नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह ताला वो इस्तेमाल करेंगे, आपका मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा।
تو اس میں آپ نے یہ نسخہ استعمال کروانا ہے: ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام، تخم کاسنی 50 گرام، تخم مکوب 50 گرام، تبا شیر 50 گرام، سندل سفید 20 گرام، کشنیز جو ہے وہ بھی آپ 50 گرام، کوزہ مصری جو ہے وہ آپ لیں گے 200 گرام۔ اس کو آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے صبح دوپہر شام چھوٹی آدھی چمچ ہمراہ پانی استعمال کریں، ہمراہ شربت بزوری استعمال کر سکتے ہیں، ہمراہ آپ دودھ کی لسی بنا کے اس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ میری اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔